हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की 12th क्लास के हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला कन्वर्जन है मैथिल अमीन इनटू एथिल अमीन। तो मैथिल अमीन का आपको फॉर्मूला पता है CH3NH2 होता है। एथिल अमीन का फॉर्मूला CH3CH2NH2 होता है। चलिए देखते हैं कैसे स्टेप में होगा। ये मल्टीपल स्टेप में हम प्रोडक्ट बना पाते हैं, देखेंगे। फॉर्मूला लिखा हमने CH3NH2, ये आपका फॉर्मूला है मैथिल अमीन का। मैथिल अमीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, आप इसके बाय प्रोडक्ट लिखें या ना लिखें काम चलता है। यहाँ से बनेगा CH3OH, आपका मैथिल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो यहाँ से बनेगा CH3Cl। सबसे पहले मैथिल साइनाइड बना लेंगे। मैथिल साइनाइड का हम रिडक्शन करा के हम मैथिलअमीन बना लेंगे CH3Cl। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं KCN से। जैसे हम KCN से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से बन जाएगा मैथिल साइनाइड CH3CN। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम करा देंगे रिडक्शन कराते हैं H2 और निकिल। आप रिडक्शन के लिए और भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे H2 और Ni कैटलिस्ट लिया है। जैसे H2 Ni कैटलिस्ट लेंगे तो CH3CH2NH2 ये आपका बन जाएगा। इसका नाम है मैथिलअमीन और इसका नाम है एथिलअमीन। ये पहला आपका कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट है काफी। दूसरा कन्वर्जन देखेंगे, पहला हो गया, उल्टा कर देते हैं इसी को, ये इंपॉर्टेंट है काफी। एथिलअमाइन इनटू मैथिलअमाइन। देखेंगे जरा इसको कैसे करेंगे। इस कन्वर्जन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एथिलअमाइन का। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा एथिलअमाइन का, तो CH3CH2NH2, ये हमारे पास एथिलअमाइन हो गया। मैथिल एथिल एथिलअमाइन का फॉर्मूला हो गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले हम HNO2 से। जैसे हमने HNO2 से फॉर्मूला से रिएक्शन कराया है इसका, तो यहाँ से बनेगा CH3CH2OH। ये आपका ये मैथिल अल्कोहल था, ये आपका एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल के बनने के बाद इसका तुरंत हम करा देंगे ऑक्सीडेशन। आपको पता है अल्कोहल में आपने पढ़ा होगा, जब आप एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है CH3CHO। ये आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दें हम। ऑक्सीडेशन के कैटलिस्ट आप K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर इसकी रिएक्शन को हम करा दें NaOHCOA, इसे करा दें तो यहाँ पे बनता है CH4, इसका नाम है मेथेन। मेथेन की फर्दर रिएक्शन हम कराते हैं अगर हम Cl2 से, तो यहाँ से बन जाता है CH3Cl। ये आपका पास CH3Cl बन जाएगा। CH3Cl की फर्दर अगर हम रिएक्शन करा दें, क्योंकि हमको बनाना है मैथिलअमीन, फर्दर हम इसकी रिएक्शन करा दें अमोनिया से NH3 से, तो यहाँ पे बन के आता है CH3NH2। देखेंगे कितने स्टेप के बाद ये हमें प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे पहले हमने उठाया एथिलअमीन के HNO2 के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास एथिल अल्कोहल आया। एथिल अल्कोहल ऑक्सीडेशन कराया तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बना। एसिटाल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कराया तो एसिटिक एसिड बना। उसके बाद NaOHCO के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर CH4 बना। CH4 का हमने क्लोरीनेशन कराया तो CH3Cl बना, मैथिल क्लोराइड बना। मैथिल क्लोराइड का फर्दर हमने NH3 के साथ रिएक्शन कराया तो आपके पास CH3NH2 बना। ये आपका दूसरा कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। अगर हमें बनाना है एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, तीसरे कन्वर्जन की बात करें, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। देखेंगे जरा। सबसे पहले तुम्हारा टास्क ये होता है कि फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है। एनिलीन का फॉर्मूला हमें पता है, ये हमारे पास एनिलीन हो गया। एनिलीन की रिएक्शन हमने करा दी। अगर एनिलीन से हम डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, यानी डाइजोटाइज्ड हो पाएगा। क्यों डाइजोटाइज्ड हो पाएगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जब कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप लगा होगा तो डाइजोटाइज्ड हो जाएगा। डाइजोटाइज्ड के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, NaNO2/HCl, और इसका जो टेम्परेचर रखेंगे 273 से 278 केल्विन, ये टेम्परेचर रखेंगे। तो यहाँ पे आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन के आएगा N2Cl, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट की फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे
KCN CuCN से, तो हम बना लेंगे, अगले स्टेप पे देखेंगे साइनोबेंजीन। यहाँ से साइनोबेंजीन बन गया आपका। साइनोबेंजीन का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगर हम साइनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है COOH। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एनिलीन को उठाया, एनिलीन को हमने डायजोटाइज्ड किया, जैसे ही एनिलीन को हमने डायजोटाइज्ड किया वैसे हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट बन के आया। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई KCN और CuCN से, तो हमारे पास साइनोबेंजीन बना। साइनोबेंजीन का हमने हाइड्रोलिसिस कराया, साइनोबेंजीन का हमने हाइड्रोलिसिस कराया, हमारे पास बेंजोइक एसिड बन के आया। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। कन्वर्जन है हमारा नाइट्रो बेंजीन टू फिनॉल। ये भी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन का फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन, ये हमने बेंजीन रिंग लिखा, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने NO2 ग्रुप लगाया, ये आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया। नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन से हम क्या बना लें, सबसे पहले एनिलीन बना लें। तो नाइट्रोबेंजीन हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी, एनिलीन को बनाने का मेथड भी देखा है। अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दें, और रिडक्शन अगर 6 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें, या फिर SnHCl, तो यहाँ से अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास एनिलीन बन के आएगा। ये आपका एनिलीन है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। एनिलीन का अगर हम डायजोटाइज्ड करा दें, एनिलीन की अगर हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन करा दें, तो हमारे पास एक सॉल्ट बन के आएगा, डायजोनियम सॉल्ट। ये आपको पता है NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करा दें, और 273, यहाँ पे प्लस लगाना ज़्यादा बेहतर है, 273 से 278 केल्विन, यहाँ से बनता है N2Cl। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। इस डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हम रिएक्शन करा दें वाटर के साथ, HOH वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, बॉइल वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो सीधे आपका फिनॉल बन के आ जाता है। ये कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल। बड़ा ही सिंपल रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन को उठाया, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया, रिडक्शन के लिए SnCl लिया, और उस 6 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में यहाँ पे एनिलीन बना। एनिलीन का डायजोटाइजेशन कराया, आपको पहले वाले रिएक्शन में भी देखा है आपने, एनिलीन का डायजोटाइजेशन कराया तो हमारे पास एक सॉल्ट बन के आया, इसका नाम है डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट की फर्दर रिएक्शन कराया हमने, हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस कराया बॉइलिंग वाटर से, तो हमारे पास फिनॉल बन के आया। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है आपके पास बेंजीन टू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो का मतलब बेंजीन रिंग पे आपके 2 क्लोरीन ग्रुप लगे होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया बेंजीन ले लिया, ये आपके पास बेंजीन है। बेंजीन का अगर हम रिएक्शन कराएं, यानी नाइट्रेशन करा दें HNO3 से, तो हमारे पास देखेंगे ये बन के आता नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि हमें क्लोरीन के दो क्लोरीन चाहिए, तो हम इसका रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, एफी कैटलिस्ट। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे, यहाँ पे NO2 ये ऑलरेडी था, और यहाँ पे ये क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पे लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे NO2। आपने देखा है जब नाइट्रोबेंजीन जब ले रहे थे, नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन करा रहे थे तो हमारे पास एनिलीन आ रहा था, तो हम इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, SN और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ से सीधे हमारे पास ये क्लोरीन, और ये सीधे हमारे पास यहाँ पे एनिलीन का ग्रुप जो है NH2 ग्रुप लग जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें, इसका अगर हम डायजोटाइजेशन करा दें, डायजोटाइजेशन आपको बिल्कुल पता है, डायजोटाइजेशन NaNO2 प्लस HCl से और करते हैं, और यहाँ पर लेना चाहें तो टेम्परेचर लिख सकते हैं, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पर डायजोटाइजेशन हो जाएगा, डायजोटाइजेशन होते ही यहाँ पर N2Cl बन जाएगा। डायजोटाइजेशन हुआ तो यहाँ पर देखेंगे डायजोनियम सॉल्ट बन गया, N2Cl, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे क्लोरीन। आपने एक चीज देखा होगा, 2 रिएक्शन हमने पढ़ाई है इसमें, गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। अगर गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन में ये होता है कि अगर हमें इस N2 यहाँ से N2 हटाना है, तो हम गटरमैन या सैंडमेयर रिएक्शन में से कोई भी एक रिएक्शन करा सकते हैं। सपोज हमने रिएक्शन ले ली सैंडमेयर रिएक्शन, तो CuCl/HCl, सैंडमेयर रिएक्शन लिया तो यहाँ से N2 हट जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे
तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन से मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपका। अगला कन्वर्जन देखेंगे, नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। चलिए इसको देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन आपको पता है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। अगर इस नाइट्रोबेंजीन का हम करा दें रिडक्शन SnHCl, तो ये नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो सीधे रिडक्शन होके बन जाता है NH2 में, एनिलीन में। अगर हम इसके रिएक्शन फिर डाइजोटाइज्ड कर दें, एनिलीन का अगर हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन। सपोज आपको टेम्परेचर ना याद हो तो आप हीट लिख सकते हैं यहाँ पर। N2Cl। अब हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो देखेंगे Cl यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये बेंजीन इनसे डायरेक्टली अटैच हो जाए और N2 हट जाए। हमने बोला अगर इस टाइप के रिएक्शंस में अगर हमें Cl बनाना है, एक ग्रुप को हटा N2 हटा देना है, तो दो ही रिएक्शन है, या तो सैंडमेयर रिएक्शन या गटरमैन रिएक्शन। तो आप कोई भी रिएक्शन से करा सकते हैं, CuCl/HCl। सैंडमेयर गटरमैन में भी कुछ भी नहीं, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर अगर हम गटरमैन रिएक्शन लेंगे तो Cl हटा देंगे, तो और सैंडमेयर में CuCl/HCl चलता है, तो यहाँ पर ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे। कुछ कन्वर्जन और नेमिंग रिएक्शन की अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।